भविष्य शास्त्र जो भविष्य मालिका पुराण है, हुँ, उसमें मराठा शासन, अंग्रेजी शासन और नंदवंश का शासन, हुँ, मुस्लिम शासन और उसका बाद भारत-पाकिस्तान का डिवीज़न, हुँ, स्वाधीनता आंदोलन, महात्मा गांधी, सुभाष बोस का नाम भी ज़िक्र किया गया, हुँ, इंदिरा गांधी जी, उसका बाद नरेंद्र मोदी जी हमारा जो प्रधानमंत्री उनका हुँ। नाम भी लिखा है। अच्छा, जो हमारे देश को शासन करेंगे, ये वो हाँ, पहले से लिखा है। हुँ, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, जापान, चाइना सबके बारे में, बांग्लादेश सबके हुँ, बारे में लिखा है, जबकि उसी समय उसका सृष्टि नहीं हुआ था। हुँ, तो इसीलिए उसमें पहला विश्व युद्ध के बारे में रचना था और अच्छा, पहला युद्ध विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में लिखा था हाँ, और उसमें उन्होंने लिखे थे, जापान के ऊपर अमेरिका परमाणु गिराएगा, वो भी लिखे थे। अच्छा, और फिर भी एक बात लिखे हैं, हुँ, जब तृतीय विश्व युद्ध होगा, हुँ, जापानर राग अच्छी हिरोशिमा कथा, ये पंक्ति भी मैं बताता हूँ। जापानर राग अच्छी हिरोशिमा कथा, हुँ, पकाई थिला बम, अ, यानी उसी समय वो परमाणु डाला था। ये जापान का क्रोध अभी तक भी समाप्त नहीं हुआ है। भले इस समय उनका साथ वो है, हुँ। पर उनका विचारधारा कभी ना कभी वो फ्रूटफुल करेगा। रिवेंज की फॉर्म में। हाँ, रिवेंज लेगा, ये हुँ, लिखा है रिवेंज लेगा। अच्छा, तो इसीलिए तृतीय विश्व युद्ध जब होगा, हुँ, जापान अमेरिका के वाशिंगटन के ऊपर परमाणु गिरा के रेगिस्तान बनाएगा वाशिंगटन को। अच्छा। ये लिखा है रेगिस्तान, यानी और ऐसा कुछ भी कब नहीं होगा? रखेगा। ऐसा कब होगा? होगा 2032 से पहले। मैं लिखा हूँ ना, 2032 से सतयुग का आगमन, उससे पहले होगा। हुँ, तो इसीलिए परमाणु गिराएगा, तृतीय विश्व युद्ध होगा, जापान रिवेंज लेगा, ये हुँ, सब कुछ लिखा है। और पर चौथा विश्व युद्ध के बारे में कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि आप आगे तो राम राज्य होगा, कल्कि हुँ, आएँगे। हुँ, अगर कल्कि नहीं आएँगे, तो फोर्थ वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक युद्ध होता है, तो दूसरा युद्ध का वो बीज भी उसी दिन उस बीज को लगाता है, हुँ, ताकि वो फिर भविष्य में दूसरा विश्व युद्ध करेगा। हुँ। पर वो नहीं लिखा है, उसका बात है राम राज्य होगा। इसमें प्रमाण मिलता है कल्कि उसको नियंत्रण करेंगे और कल्कि आ जाएँगे। तो आपने कहा 2032 के बाद सतयुग की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो कई जगह वर्णित है ना कि अभी कलयुग के खत्म होने में ही बहुत समय है। कहाँ लिखा है? कई जगह वर्णित है कि कलयुग अभी तो देखो शुरुआत बेटी, ही समय में है। 4,00,000 से सहस्र वर्ष कलिजुग रहटई आयुष पाप भारारे आयु कटी जीव 5 सहस्र कଳି भोग होइब। मनुष्यकृत पाप के द्वारा कलयुग का आयु 4,32,000 भोग नहीं होगा। हुँ, मात्र 5,000 वर्ष के बाद मनुष्यकृत पाप भारा के कारण पाप भारा रे आयु कटी जीव, यानी आयुष कम हो जाएगा और हुँ। मात्र 5,000 वर्ष कलयुग को भोग होगा। नित्य पंच सखाओं ने अपने पुस्तक में लिखे। अच्छा, यानी कि अभी आप कह रहे हैं कि 4,32,000 ना भोग करके 5,000 वर्ष तक ही कलयुग समाप्त हो जाएगा। आयु कट जाएगा। हाँ, कलयुग का आयु जो है, हाँ। उम्र है। रावण को 56 गंडा युग के लिए वर प्राप्त हुआ था। हुँ, मात्र 4 घंटा युग के बाद वो मरना पड़ा। हुँ, तो मनुष्य को सताए हुए 60-70 साल में मर जाता है, पाप करता है, कोई हुँ, 30 साल 15 साल से भी मरता है। हुँ, तो कलयुग ऐसे इतना पाप हो गया है, कलयुग में 32 प्रकार पाप का जिक्र है। कौन सा पाप में कितना आयु का खंडन हुआ, मैं पुस्तक में लिखा हूँ। अच्छा। तो इसमें 4,32,000 से मात्र 5,000 बचता है। जैसे गोहत्या से 1,00,000 वर्ष कट गया, हुँ, गोचारा भूमि से 40,000 वर्ष कट गया, हुँ, भाई भाई के शत्रुता में 40,000 वर्ष कट गया हुँ, और भगवान विष्णु का पूजा ना होने के कारण 17,000 वर्ष कट गया, नारी हत्या से 30,000 वर्ष कट गया। ये सब लिखा है ना शास्त्र में। सब आप शास्त्र पढ़िए ना, उस शास्त्र में सब कुछ लिखा है। हुँ। तो घोर कलयुग की बात जो हम सुनते हैं, घोर कलयुग कब आएगा? घोर कलयुग कब आ गया आप बताइए? मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। आप कह रहे हैं कि 2032 के बाद सीधा सतयुग आ घोर जाएगा। कଳି महाकଳି तम प्रकाशिब घटभुक्त होइबे जे केही न जानिब घरणी आपणे मुहि हरुथिबि दीन घोषई दिन अच्युत से कथा प्रमाण
তীর নদী দক্ষিণরে লিঙ্গনাহা মে দেশ খঞ্জিচি ধাতা পশ্চিমে निगम महेश। ये उड़िया में लिखा है। यानी घोर कली जब चलेगा उसी समय कल की घटभुक्ति यानी मातृगर्भ में ही रहेंगे, ये लिखा था। जो घोर कली का बात आप की है ना, वो शास्त्र में भी लिखा है। और इसी समय घोर कली चल रहा है, यानी मनुष्य मनुष्य का मांस खा रहा है। 6-7 साल बेटी संतान भी जन्म देते हैं और संसार में गोमाता का हत्या बढ़ गया, पाप में लोग डूब रहे हैं। 3 समय नॉनवेज खा रहे हैं, दिन काल रात कुछ नहीं मानते, जंगल में घुस के जीव जंतु का हत्या किया जाता है, वो भी रात को। तो सारे पाप का उल्लंघन लोगों ने कर लिए, तो इसलिए उसको घोर कली कहते हैं। जिस समय घोर कली चलेगा उसी समय घटक गुप्त रहेंगे। घट यानी भगवान कल के माँ की गर्भ पर रहेंगे, भगवान आके माँ की गर्भ में रहेंगे और असुस्थ माँ उनका सुरक्षा करेगा, ये भी लिखा है। अच्छा, पंडित जी ये तो बात हुई युद्ध की या आगे क्या होने वाला है, आपने कहा ये बात है भगवान कल की। भगवान कल घोर कली का बात जो आपने बोले, घोर कली कहाँ हुआ, कब हुआ, तो ये लिखा है जब घोर कली चलेगा तब कल की जन्म होंगे उसी समय। हाँ, एक प्रमाण में भागवत का रखता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में पद्म पुराण खंड में भागवत महात्मा में लिखा है, उसमें नारद महामुनि भक्ति देवी को बताए, माँ अभी दारुण कलियुग चल रहा है और घोर कली के कारण मनुष्य पापी हो गए, आलसी हो गए, मिथ्यावादी बन गए, कामी बन गए, ब्राह्मण वेद विक्रय कर रहा है, सालक घर का अध्यक्ष बन गए, परामर्शदाता बन गए, माता लोग आप सदाचारी नहीं, पुरुष लोग सदाचार से दूर, सभी तीर्थ पर भारत की प्रयाग, पुष्कर, श्रीरंग, गंगा, जमुना, हरिद्वार सब विधर्मी लोग निवास करते हैं और संसार में धर्म नहीं, लोग भोजन के लिए तड़प रहे हैं। तो उसी समय घोर कली आया था, ये भागवत महापुराण में प्रमाण। उस समय कौन सा समय, न जदा देवशयो सप्तमाघेषु विचरन्ति तदा प्रभुतस्तु कली द्वादशाब्द शतात्मकम। शतात्मकम यानी 1200 वर्ष के बाद भगवान महाविष्णु श्री कृष्ण परमधाम लौटने के बाद नारद महामुनि धरती पर आए, ये भागवत में लिखा है। और आके देख रहे हैं चारों ओर पाप चलता है, भागवत कोई नहीं पढ़ रहा है, किसी का पास भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं है। तो भक्ति मुक्ति ज्ञान वैराग्य मृतवत पढ़े जमुना के किनारे। तो भक्ति देवी पूछ रही मैं क्या करूं, तो नारद मुनि बोल रहे हैं अभी दारुण कलियुग चल रहा है, तो इसी कारण तुम्हारा हालत ऐसा है। यानी इसी समय घोर कलियुग, कलियुग का यौवन अवस्था चला है। 1200 वर्ष में मात्र कलियुग को यौवन प्राप्त हो गया, 2600 साल में वानप्रस्थ आ गया और 70 साल में बुढ़ापा आ गया।